आपके अपने चैनल एग्जाम स्टडी विद गुरुजी में। दोस्तों, आज मैं आपको एक नया चैप्टर स्टार्ट कराने जा रहा हूं। चैप्टर है HCF एवं LCM, लासा एवं मासा। दोस्तों, HCF को ही हम मासा कहते हैं और LCM को हम लासा कहते हैं। हिंदी मीडियम के छात्र कंफ्यूज ना हो। मैं HCF का प्रयोग करूंगा तो आप मासा समझ जाइए, मैं LCM का प्रयोग करूंगा तो आप लासा समझ जाइए। दोस्तों, मैं पहले HCF के बारे में जानता हूं। HCF क्या होता है? कोई भी दो संख्याएं जिनके बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे ज्यादा बड़ी संख्या जो दोनों में समान आ जाए, कॉमन आ जाए, उभयनिष्ठ आ जाए, उसे हम क्या कहते हैं? HCF। छात्रों, हम देखेंगे पहला प्रश्न 20 व 35 का HCF निकालना है। 20 का हमने देखा 2 इंटू 2 इंटू 5, 35 का हमने देखा 5 इंटू 7। दोस्तों, आपको ये 20 का ये कैसे आए फैक्टर्स आपको नहीं पता हो तो हम देखते हैं फटाफट से। 20 2 से भाग देंगे 10, 2 से फिर देंगे 5, 5 से फिर देंगे 1, तो आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5। 35 के कैसे आए आपको एक बार बता देता हूं मैं फटाफट से। 5 से भाग देंगे, 2 से जाएगा नहीं, 3 से नहीं जाएगा, 5 से देंगे 7, 7 से देंगे 1। तो दोस्तों, आपको ये समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं HCF कितना आएगा। दोस्तों देखिए, HCF कितना आएगा? दोनों में समान भाग क्या है? 5 इधर भी है, इधर भी है, ये 2 और 2 इधर है, इधर नहीं है, 7 इधर है, इधर नहीं है, तो आंसर कितना हो जाएगा? 5। HCF हमारा कितना आया? 5। दोस्तों, प्रश्न नंबर 2। अब ये तो था आपका स्कूली टाइप का HCF जो हम निकालते थे, स्कूल में सर बताते हैं। अब हम निकालेंगे एक फैंटास्टिक ट्रिक से, जिससे आप 2 सेकंड में बता देंगे कि क्या HCF है, क्या LCM है। चलिए HCF फटाफट हम देखेंगे। दोस्तों, 72 और 90, इसमें आप क्या करेंगे कि जो छोटी संख्या है उससे बड़ी संख्या में डिवाइड करेंगे। तो 72 से आपने क्या किया? 90 में डिवाइड कर दिया। अब 72 से 90 में डिवाइड कितने बार जाएगा? एक बार। कितना आया? 72। रिमाइंडर कितना बचा? 18। ध्यान से देखिएगा, जो ये 18 बचा है और जो 72 ऊपर लिखा था उसको हम नीचे लिख लेंगे। तो यहां लिख लिया 72। अब हमने डिवाइड दिया 18 से 72 में, कितने बार जाएगा? 4 बार। कितना आया? 72। यहां क्या बचा? कुछ नहीं। जब तक ये कुछ नहीं बचेगा, जब तक ये 0 बचेगा, तब तक आपको करते जाना है। जैसे ही 0 बच जाएगा तो इससे ऊपर वाली संख्या जिससे हमने भाग दिया था वो हमारा HCF हो जाता है। तो HCF क्या हो गया हमारा यहाँ पे? 18। तो दोस्तों, अब आपको इस विधि से करने की आवश्यकता नहीं है, ये स्कूल की विधि है। अब आप किससे करेंगे? इससे। आपको समझ में आया होगा। एक बार जल्दी से फिर से देखिए। बड़ी संख्या से छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे। 72 से हमने भाग दिया, एक बार गया, रिमाइंडर बचा 18। ऊपर जिससे भाग देते हैं वो बीच में लिख लेते हैं। 18 से फिर से भाग देंगे, 4 बार जाएगा 72। रिमाइंडर 0 बचेगा। 0 जब तक ना बचे तब तक भाग देते रहना है। 0 बच जाए हमारा आंसर हो जाता है उससे ऊपर वाला जिससे हम भाग देते हैं। तो 18 हमारा आंसर हो गया। दोस्तों, हम करेंगे ये वाला प्रश्न। इसमें हम आपको एक नई ट्रिक फिर से बताएंगे। दोस्तों, हम 3 तरह से प्रश्न को बता रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 1 तरीका ये, दूसरा तरीका ये, तीसरा तरीके का प्रयोग हम करेंगे कहां पे? यहाँ पे। लेकिन पहले ये वाला सवाल हम इस विधि से आपको बताएंगे। तो दोस्तों देखिएगा, देखिए सबसे पहले मैंने बताया एक छोटी संख्या में, या 3 संख्याएं हैं, तो छोटी कौन सी है? ये भी है, ये भी है। आप इन दोनों को ले लीजिए, चाहे किसी को ले सकते हैं। आपने इन दोनों का ले लिया। 120 में भाग किससे देना है? 90 से। 90 से भाग देंगे, कितने बार जाएगा? एक बार। कितना आया? 90। रिमाइंडर कितना बचेगा? 30। अब 30 से भाग देना है किसमें? 90 में। कितने बार जाएगा? 3 बार। आया कितना? 90 और 0 आ गया। तो क्या आंसर 30 हो गया? नहीं दोस्तों, एक संख्या बची है अभी 48। अब क्या करिए, इन दोनों संख्याओं का HCF आ गया 30। अब दोस्तों ये 30 का भाग देना है किसमें? 48 में। क्यों? क्योंकि इसको भी तो लेना है क्वेश्चन में। तो 30 का डिवाइड देना है हमें 48 में। कितने बार जाएगा? एक बार। कितना आया? 30। यहाँ पे क्या बचेगा? 18 से भाग देंगे 30 में, कितना जाएगा? कितने बार? एक बार। यहाँ कितना आएगा?
18 माइनस करेंगे कितना आएगा 12। 12 से फिर से बात करिए दीजिए 18 में कितने बार गया एक बार, यहाँ कितना आया 6। 6 से 12 में भाग दीजिए कितने बार गया 2 बार, रिमाइंडर नीचे कितना आ गया 0। तो क्या हुआ आपका एचसीएफ 6। तो यहाँ एचसीएफ कितना हो गया 6। तो दोस्तों ये समझ में आया होगा आपको, विधि वही है लेकिन मैंने अलग प्रयोग किया है। दोस्तों देखेंगे एक फटाफट से। दोस्तों इसके लिए एक ट्रिक और यूज करेंगे अपन, देखेंगे फटाफट से। हम क्या करेंगे, किन्हीं भी दो नजदीक संख्याओं का माइनस ले लेंगे। अब इनमें माइनस किसका लेना है, जिनका गैप कम हो। इन दोनों का गैप कितना है 30, इन दोनों का गैप कितना है 42। तो हमने इनका डिफरेंस लिया, कितना आया, अंतर कितना आएगा इनका 30। अब इनका डिफरेंस 30 आया तो देखिए दोस्तों, अब या तो ये एचसीएफ हो जाएगा और या इसके फैक्टर्स एचसीएफ हो जाएंगे। इसके फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, 2 और 15 हो सकते हैं, 3 और 10 हो सकते हैं, 5 और 6 हो सकते हैं। तो इनमें से कोई एचसीएफ होगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले 15 देखते हैं। तो 15 एचसीएफ हो सकता है क्या, 15 48 से डिवाइड नहीं होगा तो ये एचसीएफ नहीं होगा। 10 एचसीएफ हो सकता है क्या, नहीं, 48 से डिवाइड नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 5 एचसीएफ होगा क्या, नहीं, क्योंकि 48 से डिवाइड नहीं होगा। अब 6 और 2 और 3, तो बड़ी संख्या ही पहले चूज करेंगे। 6 एचसीएफ होगा क्या, यस, क्योंकि ये तीनों से डिवाइड हो जाएगी। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा हमारा 6। हो सकता है आपको भी अच्छे से समझ नहीं आई हो, हम अगले क्वेश्चन में और समझेंगे ढंग से। क्वेश्चन नंबर ये वाला देखेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, तो नजदीक संख्याओं का सब्ट्रैक्शन लेना है। तो नजदीक दो संख्या कौन सी है, ये दोनों नजदीक हैं क्या, नहीं, ये दोनों बिल्कुल नहीं, ये दोनों बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं, ये दोनों हाँ। तो इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस क्या होगा, इनका डिफरेंस देखेंगे 50 54 कितना हुआ 54। अब दोस्तों देखेंगे 54 के फैक्टर्स क्या होंगे। 54 के होंगे 2 इंटू 27, 1 से स्टार्ट करिए, 1 इंटू 57, 2 इंटू 54 27, क्या करता हूं, हाँ, 1 इंटू 54, 2 इंटू 27, 3 इंटू 18 एंड 6 इंटू 9, ये होंगे इसके फैक्टर्स। अब दोस्तों इसमें 54 से स्टार्ट करेंगे। 54 क्या एलसीएम हो सकता है, नहीं, क्योंकि ये ऑड है। ऑड में इस इवन नंबर से डिवाइड जाएगा क्या, नहीं, क्योंकि ये क्या है इवन और ये क्या है ऑड। जब इवन से डिवाइड देंगे तो जाएगा क्या, नहीं। ऐसे भी समझ सकते हैं, यहां पे क्या होगा 2 इंटू 27, तो ये ऑड संख्या 2 से डिवाइड होगी क्या, नहीं, तो इससे डिवाइड होगी क्या, बिल्कुल नहीं, तो ये कैंसिल हो गया। अब देखेंगे 27, तो 27 जो है वो 27 से हमें डिवाइड देना है, इसमें जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, लेकिन हम जाके डिवाइड करके देखेंगे किसमें, इसमें 423 में 27 से देंगे, मुझे पता है, आप डिवाइड देके देखेंगे पता चल जाएगा, इससे डिवाइड नहीं जाएगा। 423 में 27 से डिवाइड नहीं जाएगा, आप देख लीजिएगा, तो 27 भी नहीं होगी। 18 में फिर से 2 आ गया, तो 18 डिवाइड होगी क्या, नहीं, 18 से हम इसमें डिवाइड देंगे, जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं। अब 9 से सारी संख्या डिविजिबल हो जाएंगी क्या, हाँ, आप डिवाइड देके देखेंगे तो हो जाएंगी। तो 9 इज दी आंसर, एचसीएफ क्या आ गया 9। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, इससे भी ये इस मेथड में क्या है कि जो आपका अंतर होता है उनके फैक्टर्स में से एक एचसीएफ हो जाता है। बेटर मेथड ये है आपका, कहां पे, ये वाला बेटर मेथड ये है, इससे जा सकते हैं। अगर वो समझ में नहीं आया है तो इस मेथड से आप कभी फेल नहीं होंगे, सक्सेसफुल मेथड है। चलिए आगे बढ़ते हैं एचसीएफ के लिए। दोस्तों अब हम लासा को समझेंगे, लासा मतलब एलसीएम। देखिए दोस्तों इस सवाल को हम करेंगे जो नॉर्मल सा एक मेथड है उसी से, 24, 30, 64,
2 से डिवाइड करेंगे 12, 15, 32, फिर 2 से करेंगे 6, 15, 16। जिसमें डिवाइड जाता जाएगा देंगे, जिसमें नहीं जाएगा उसको वैसे ही लिखा रहेंगे देंगे। 15 में 2 का डिवाइड नहीं जाता तो 15 का 15 आ जाएगा। 12 में चला गया, 32 में चला गया तो डिवाइड दे दिया। फिर 2 से देंगे 3, 15, 8, फिर 2 से देंगे 3, 15, 4, फिर 2 से देंगे 3, 15, 2, फिर 2 से देंगे 3, 15, 1, फिर 3 से देंगे 3, 5, 1, 1, 5 से देंगे 1, 1, 1। चलिए दोस्तों, इसमें अब हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा एलसीएम मिल जाएगा। एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 और 3 6 टाइम इंटू 3 इंटू 5। तो इसको हम लिखेंगे 64 इंटू 50 दैट इज इक्वल टू 960। तो ये आ गया हमारा एलसीएम। अब देखेंगे दोस्तों, अगला एक क्वेश्चन है, ये हमारा एचसीएफ पे बेस्ड क्वेश्चन। 3 अभाज्य संख्याएं हैं, कौन सी हैं पता नहीं, 1, 2, 3 3 संख्याएं हैं। इसने बोला है फर्स्ट 2 संख्याओं का गुणनखंड आता है 1891 और लास्ट 2 संख्याओं का फैक्टर क्या आएगा 7991। तो हमें संख्याएं बतानी है। तो दोस्तों देखिएगा, 1 और 2 का मल्टीपल ये है, 2 और 3 का मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ रहा है। दोनों में कॉमन क्या है 2। सेकंड संख्या इसमें भी है, इसमें भी है। तो इससे क्या समझा जाए, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ जो है वो क्या होगा, वो सेकंड संख्या होगी। फिर से समझिए, इन दोनों का एचसीएफ जो होगा वो सेकंड नंबर होगा। तो देखिए एचसीएफ हमें किसका निकालना है, एचसीएफ ऑफ 1891 और 7991, इनका एचसीएफ निकालना है। तो इनका हम क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकाल लीजिए। अंतर कितना आ जाएगा 6100। अब 6100 अंतर आ गया हमारा दोस्तों। 6100 के हम फैक्टर करेंगे तो क्या क्या लिख लेंगे, 61 इंटू 100, क्योंकि 61 क्या है, 61 एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। तो 61 इंटू 100 के और भी फैक्टर हो जाएंगे, लेकिन 61 ही रहेगा क्योंकि प्राइम नंबर है। तो 61 प्राइम नंबर है तो एचसीएफ 61 ही आएगा। सेकंड नंबर जो होगी वो सेकंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा 61। सेकंड नंबर 61 हो गया तो फर्स्ट और थर्ड कैसे निकालेंगे, फर्स्ट नंबर के लिए 1891 में हमें 61 से डिवाइड देना है। 61 से हम डिवाइड देंगे तो कितने बार जाएगा 31 बार। दोस्तों आगे देखते हैं हम थर्ड संख्या निकालने के लिए। 7991 में 69 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 131। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। जब भी 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई दे रखा है तो सेकंड और सेकंड दोनों में कॉमन है तो उनका हमने एचसीएफ ले लिया। एचसीएफ में डिफरेंस निकाला 6100 आया। 6100 के हमने फैक्टर करे क्या लिख सकते हैं 61 इंटू 100, तो हमने एचसीएफ क्या आ गया 61। जब 61 एचसीएफ आया तो एचसीएफ क्या था हमारा सेकंड संख्या कितनी आ गई 61 से हमने इसमें डिवाइड कर दिया तो हमारी फर्स्ट संख्या मिल गई, इसमें डिवाइड कर दिया तो हमारी थर्ड संख्या मिल गई। तो एक ट्रिक है मैं आपको बताता हूं। देखिए जब भी बोला जाए कि n1, n2, n3, n4 संख्या में किसी बड़ी से बड़ी संख्या से भाग देने पर समान शेषफल बचे, जैसे बोल दिया गया 100, 120, 140, 160, मैं किसी 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पर से भाग देने पर समान शेषफल बचे तो वो संख्या बतानी है। तो अब संख्या बतानी है, कैसे बताएंगे देखेंगे। मान लेते हैं n1, n2, n3, n4 ये 4 संख्याएं हैं।
इसमें किसी भी एक संख्या से भाग देना है, मान लो x, y, z किसी से भाग देना है, तो शेषफल जो है वो समान बचे। तो हम कैसे देखेंगे, देखिए दोनों संख्याएं हैं, उनमें डिफरेंस लिया, मानो अंतर लिया d1 आया, इनमें अंतर लिया d2 आया, इन दोनों में अंतर लिया d3 आया। जब ये तीनों अंतर आ गए, इनका हम लासा ले लेंगे, क्या लेंगे, मासा, HCF। इनका जब हम मासा लेंगे HCF ऑफ d1, d2, d3, इनका मासा लेने पर जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल हमने यहाँ दे देखेंगे। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 410, 751, 1030 को भाग देने से समान शेषफल बचे। देखिए मित्रों, 410, 751, 1030, इनसे हमें क्या करना है, इसमें किसी संख्या से भाग देना है और शेषफल समान बचे। तो कैसे करेंगे, अभी मैंने बताया, इन दोनों का डिफरेंस लेना है, अंतर आएगा d1, इन दोनों का डिफरेंस लेना है, अंतर आएगा d2। अंतर ये कितना आएगा, माइनस करेंगे तो 341, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 279। अब दोस्तों जब यहाँ 341 आया, यहाँ 279 आया, तो हमें क्या करना है, हमें इन दोनों का HCF निकालना है। तो HCF किसका निकालना है, 341 का और 279 का। अब इसके दो तरीके हैं, मैंने दोनों बताए हुए, पहले तो इनका अंतर ले लो। तो इनका जब अंतर लेंगे तो अंतर कितना आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करिए, 62, कितना आएगा, 62। 62 के हमने फैक्टर करे 2 into 31, तो 2 तो हो नहीं सकता क्योंकि 2 से ये डिवाइड ही नहीं होगा, तो 2 हटा दीजिए, 31 इज द आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 31। एक तो ये तरीका हो गया। एक तरीका ये हो गया कि इन दोनों का आपको HCF निकालना है, इन दोनों का। तो HCF आप निकाल सकते हैं कैसे, अब दूसरा तरीका मैंने बताया था। अगर ये समझ में नहीं आ रहा बच्चों को, कोई चिंता की बात नहीं है, नहीं समझ में आ रहा, आप दूसरे तरीके से निकाल लीजिए। 279 में 341 से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा, एक बार, 279 आया, माइनस करिए कितना आया, 62। 62 से फिर से इसमें भाग दीजिए, किसमें, इसमें 279 में। तो 279 में कितने बार जाएगा, 4 बार, कितना आ गया, 31। 31 से 62 में भाग दीजिए, कितने बार जाएगा, 2 बार, 62 कट गया, आंसर कितना आएगा, 31। तो HCF कितना आ गया, 31। तो आप ये वाला मेथड अपना लीजिए, चाहे ये वाला, आंसर सेम ही आएगा। तो दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। अब हम इस HCF LCM का के कुछ क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया, ट्रिक्स पसंद नहीं, तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।